हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कथा में। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या कहा, हमारे भाग्य के रहस्य के बारे में सुनते हैं इस कथा में। हमारा गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को उपदेश दिया था। इसमें मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और भाग्य से संबंधित गहन रहस्य बताए गए हैं। श्री कृष्ण भी महाभारत और भगवत गीता में भाग्य और कर्म का महत्व समझाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिखा जा चुका होता है, लेकिन उसके कर्म भी उसकी नियति को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव अपनी पिछली योनि में मृत्यु को प्राप्त करता है तो यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही जीव को अगले जन्म की अनुमति प्राप्त होती है। यदि उसने पुण्य किए हैं तो उसे सुखद जीवन मिलता है, और यदि उसने पाप किए हैं तो उसे दुख भोगने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्य को केवल कर्म का करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी यादें होती है। वह गर्भ में भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करता है कि इस जन्म में वह अच्छे कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा, लेकिन जन्म के समय ही वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृति भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव को समझाते हैं कि मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है, इसलिए वह मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका अगला जन्म भी श्रेष्ठ हो। गरुड़ पुराण बताता है कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वे उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करे और अच्छे कर्म करे तो वह अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। हमारा शास्त्र भी कहता है कि भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है, दान पुण्य करता है, भक्ति करता है तो उसका भाग्य बदल सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर व्यक्ति के कर्मों को चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में लिखते हैं। जब मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे अपने कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। यदि उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो वह स्वर्ग में जाता है, और यदि उसने पाप किए होते हैं तो उसे नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यही कारण है कि मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि उसके पाप और पुण्य का हिसाब स्वर्ग और नरक में तय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक प्रेत रूप में रहती है। इसके बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं, जहाँ चित्रगुप्त उसके कर्मों का निर्णय करते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक जाना पड़ता है। इसके अलावा यदि आत्मा को
पुनर्जन्म लेना होता है तो उसके कर्मों के आधार पर उसका नया जन्म तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी बनकर ईश्वर की भक्ति करता है तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, सत्य बोलता है, दान करता है और जीवों की सेवा करता है तो वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूँगा। इसलिए गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण दोनों ही यह बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि वह अपने भाग्य को बदल सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन उसके कर्म उसे प्रभावित करते हैं। यदि वह अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण भी गीता में यही सिखाते हैं कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण कर्म है, क्योंकि सही कर्म करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुखमय हो। तो दोस्तों, आज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।